हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीटेट जुलाई 2025 के बारे में। क्योंकि सीटेट जुलाई में जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है उसका जो नोटिफिकेशन है अभी तक डिक्लेयर नहीं हो पाया है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन में क्यों जो है इतना डिले हो रहा है, साथ ही पेपर 3 क्या इस बार आपको देखने को मिलेगा, और जो फॉर्म फिलअप है वो आपके 15 अप्रैल से स्टार्ट होंगे। सिलेबस में क्या बदलाव देखने को मिलेगा, इजिबिलिटी क्या रहेगी, क्योंकि कौन कौन से अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, पेपर 1 कौन अप्लाई कर सकता है, साथ ही पेपर 2 एग्ज़ाम के पैटर्न में क्या बदलाव देखने को मिलेगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट सीटेड आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्वालिफाई करेंगे। तो ये सारे टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप सीटेट जुलाई 2025 का इंतज़ार कर रहे हैं और आप तैयारी कर रहे हो कि कब जो है एग्ज़ाम होगा, कब इसका नोटिफिकेशन आएगा, साथ ही आप लोगों की प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यू हो चुकी है, तो सारे डाउट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। बाकी सीटेट की क्लासेस तो कंटिन्यू है ही। जो भी अभ्यर्थी डेली मेरी रेगुलर जो है क्लासेस देख रहे होंगे, उनको जो है डेली प्रैक्टिस की क्लासेस मिल रही हैं। डेली 3 बजे और 5 बजे आपको क्लास मिलती है पेपर 1 एंड पेपर 2 की। तो अगर बात की जाए कि नोटिफिकेशन में आखिर क्यों देरी हो रही है, तो अगर जो है देखा जाए कि सीटेट का जो नोटिफिकेशन है, अगर अगर पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो नोटिफिकेशन अभी तक आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हो पाया है। तो क्या जो है पेपर 3 ऐड होगा? अब ये काफ़ी इंफॉर्मेशन फैल रही है। कुछ लोगों का कहना है कि टीआरईएस की सीटेड में जो है पेपर 3 ऐड होगा। बाकी कुछ लोगों का कहना है पेपर में सीटेड जो है 3 ऐड नहीं होगा, यानी सीटेड में पेपर 3 इस बार ऐड नहीं होगा। अब बिल्कुल जो है ऑथेंटिक न्यूज़ क्या है, तो ये अभी तक किसी को नहीं पता है, अगर सच कहा जाए तो। क्योंकि जब विज्ञापन जारी होगा तभी जाके क्लियर हो पाएगा कि क्या इस बार सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 के साथ-साथ आपको सीटेट पेपर 3 भी देखने को मिलेगा। तो अभी तक जो है आप ये जो है 100% नहीं कह सकते हैं कि सीटेट पेपर 3 इस बार ऐड होगा। एक डाउट जो था, वो कन्फ्यूज़न जो थी वो क्लियर हो गई होगी। अब अगर बात की जाए विज्ञापन को लेकर कि कब तक विज्ञापन देखने को मिल सकता है, तो ये सभी जानते हैं कि इस बार सीटेट ने विज्ञापन जारी करने में काफ़ी ज़्यादा डिले किया है। अब तक नोटिफ़िकेशन आ जाना चाहिए था, फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुके होते। लेकिन अभी तक जो है सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जस्ट अभी मैंने चेकआउट किया हुआ है, वहाँ पर इसको लेकर कोई अपडेट नहीं है कि कब तक नोटिफिकेशन आ सकता है या फिर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। वहाँ पर 2000 जो है 24 में जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का दिसंबर में, उसको लेकर ही सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मेंशन की जा रही है। अब अगर बात की जाए कि कब तक नोटिफिकेशन आ सकता है, तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि 15 अप्रैल तक आप लोगों को विज्ञापन देखने को मिल सकता है। ठीक है, यानी कि ये जो है इन्फॉर्मेशन जो है मिल रही है, और उम्मीद भी जो है जताई जा रही है कि 15 अप्रैल तक इसका विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है और फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो सकते हैं। देखिए, नोटिफिकेशन डिले हो रहा है तो जो है ये मत सोचिए कि सीटेड एग्ज़ाम नहीं होगा। नोटिफिकेशन डिले हो सकता है लेकिन एग्ज़ाम आपका जुलाई में ही होगा। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि जब नोटिफिकेशन डिले होगा तो प्रिपरेशन करने के लिए आप लोगों को जो टाइम है वो कम मिलेगा। अगर नोटिफिकेशन पहले आ जाता है तो प्रिपरेशन करने के लिए आपको 3 मंथ मिल जाते हैं, कभी-कभी 2.5 मंथ मिलते हैं, और कभी-कभी 2 मंथ का ही टाइम दिया जाता है। तो ये मत सोचिएगा कि सीटेड एग्ज़ाम नहीं होगा, विज्ञापन जारी नहीं हुआ है तो इस बार सीटेड एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। आप लोगों को जो एग्ज़ाम है वो जुलाई में ही देखने को मिलेगा, बाकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको 15 अप्रैल तक देखने को मिल सकता है। अब अगर बात की जाए कि क्या सिलेबस में बदलाव होगा, क्योंकि पेपर 3 ऐड होने को लेकर काफ़ी इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो अगर बात की जाए सिलेबस को लेकर, तो इस बार जो है सिलेबस में बदलाव भी नहीं देखने को मिलेगा। ये पॉसिबिलिटी जो है वो 90% है। बाकी 10% जो है क्लियर होगा जब नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन जब जारी होगा तभी जाके सारी चीज़ें क्लियर मेंशन होंगी और सारे जो डाउट है वो क्लियर हो पाएंगे।
बाकी आप लोग जो अपनी तैयारी है वो पुराने सिलेबस के ही अकॉर्डिंग करिए, क्योंकि सिलेबस में बदलाव जो है देखने को इस बार नहीं मिलने वाला है। हाँ, इसके बाद जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो है पॉसिबिलिटी है कि सिलेबस में बदलाव किया जाए, क्योंकि पेपर 3 भी ऐड होगा और जो है सिलेबस में बदलाव कर दिया जाएगा। पेपर 3 जब ऐड हो जाएगा उस सीटेट से, यानी जो है जब नेक्स्ट सीटेट जो होने वाला है आपका जुलाई में, और इसके बाद जुलाई एग्ज़ाम होगा आपका दिसंबर में। तो हो सकता है दिसंबर के एग्ज़ाम में पेपर 3 ऐड हो जाए और सिलेबस भी बदलाव हो जाए और एग्ज़ाम के पैटर्न में भी बदलाव होगा, क्योंकि अगर पेपर 3 ऐड हुआ तो सिलेबस और एग्ज़ाम के पैटर्न दोनों में बदलाव देखने को मिल जाएगा। अगर देखा जाए तो ये जो सीटेट आपका जुलाई में होने वाला है, ये काफ़ी अच्छा मौका है सीटेट को क्वालिफाई करने का, क्योंकि इस बार जो है ना तो सिलेबस चेंज होगा, ना ही एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज होगा और ना ही पेपर 3 इसमें ऐड किया जाएगा। ठीक है। इज़िबिलिटी की अगर बात की जाए तो इज़िबिलिटी में जो भी अभ्यर्थी बीटीसी कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने बीटीसी में एडमिशन करवा लिया है, आपका 1 दिन ही हुआ है, तो भी आप जो है सीटेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई ये जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है कि आपका जो है सेमेस्टर पूरा कंप्लीट होना चाहिए, या फिर आप 4th सेमेस्टर में हो या फिर आप 2nd सेमेस्टर में हो। ठीक है। आपने एडमिशन करवा लिया है बीटीसी में, तो आप पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों अप्लाई कर सकते हो। अगर आप बीएड कर रहे हो तो आप पेपर 2 अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि बीएड वालों को पीआरटी से बाहर किया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। तो एलिजिबिलिटी जो है वो आपकी यही है कि आपने बीटीसी में एडमिशन करवा लिया है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आपने बीएड में एडमिशन करवाया हुआ है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बाकी सेमेस्टर वाइज जो है डिवाइड नहीं किया गया है। अब अगर बात की जाए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट को आप कैसे क्वालिफाई करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको सिलेबस देखना है, क्योंकि सिलेबस सबसे इम्पॉर्टेंट है। पहले आप सिलेबस देखें, पहले ये जो है देखें कि आप कौन सा एग्ज़ाम जो है क्रैक करने जा रहे हैं, कौन से एग्ज़ाम की आपको तैयारी करनी है और इसका सिलेबस क्या है। जब आप सिलेबस देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कितने नंबर की हैं, कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा टफ है, किस पर हमको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। उसके बाद जो है जो भी सब्जेक्ट आपको फेवरेट लगती है, कि मान के चलिए किसी का सीडीपी होता है तो किसी का हिंदी है, किसी को इंग्लिश पसंद है, किसी को ईवीएस है, तो जो सब्जेक्ट जिसको बहुत अच्छी लगती हो, जिस पर ज़्यादा पकड़ हो, वो सब्जेक्ट आप उठाइए, वहाँ से प्रिपरेशन कंटिन्यू करें। कुछ लोगों को सीडीपी बहुत अच्छी लगती है, उनको समझ में भी बहुत आता है, तो वो सीडीपी से अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो आप लोग जो है जो सब्जेक्ट आपकी फेवरेट हो, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप तैयारी करोगे तो मन नहीं लगेगा, तो ऐसे में जो सब्जेक्ट आपकी फेवरेट होती है, जब आप वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आपको अच्छा लगता है, इंटरेस्ट आ रहा होता है, फिर धीरे धीरे आप जो तैयारी है वो स्टार्ट कर पाते हैं। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट आपकी फेवरेट है वहाँ से अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करें, और साथ ही जो है जब कंटेंट कंप्लीट हो, और ये भी ध्यान रखिए कि एनसीईआरटी ही आपको पढ़नी है। अगर पेपर 2 की बात की जाए, ठीक है, पेपर 2 में अगर आपने एसएसटी ले रखा है तो उसके लिए आपको क्लास 6, 7, 8 की जो है एनसीईआरटी रीड करनी होगी। अब ऐसे में जो है बहुत से अभ्यर्थी हैं, बाकी देखा जाए तो 90% जो है कोई भी एनसीईआरटी बुक रीड नहीं करना चाहता है। सभी चाहते हैं कि हमको पीवाईक्यू मिल जाए या फिर किसी के मॉक टेस्ट मिल जाए, हम प्रिपरेशन कर लें और जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट को क्वालिफाई कर लें। तो देखिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। सीटेट का सिलेबस 2011 से चेंज नहीं है, लेकिन आज की डेट में जो पेपर सीटेट बना रहा है, आज का पेपर आप उठाकर देखें तो काफ़ी टफ है, क्योंकि लैंग्वेज बहुत ज़्यादा घुमाई जा रही है और क्वेश्चन काफ़ी लेंथी बन रहे हैं। अब ऐसे में अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप जो है कंफ्यूज होंगे और गलतियां करेंगे। इसी वजह से जो है जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, जब कंटेंट पढ़ेंगे, जब थ्योरी डिस्कस करेंगे, तो चीज़ें आपको डिटेल में समझ में आएंगी। और अगर क्वेश्चन कहीं से भी घुमा कर पूछा जा रहा है, कैसे भी लैंग्वेज को चेंज किया जा रहा है, तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर लेंगे। तो एनसीईआरटी खुद से रीड करना चाहते हैं तो खुद से भी कर सकते हैं। बाकी 5 बजे डेली क्लास हो रही है तो आप ज्वाइन भी हो सकते हैं पेपर 2 के लिए। बाकी पेपर 1 की अगर बात की जाए तो आप पहले सीडीपी अगर आपकी फेवरेट है तो सीडीपी से स्टार्ट करें, बाकी ईवीएस है तो ईवीएस से स्टार्ट करें। कंटेंट पढ़ने के साथ साथ आप जो है
जब कोई थ्योरी पढ़ें, जैसे कि जीन पियाजे आपने थ्योरी पढ़ी, अब जीन पियाजे थ्योरी पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, आप उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जीन पियाजे ने जो बच्चे का डेवलपमेंट है कितने स्टेजों में डिवाइड किया है, क्या क्या नाम है, कौन सी एज है, कौन से स्तर की, तो ये सारे पॉइंट आप नोट डाउन करें। आप खुद की नोट्स बनाएं, क्योंकि खुद की नोट्स जो होती हैं, जो आप ये 10-10 मिनट देकर बनाते हो, ये लास्ट में आपको बहुत हेल्प करता है, क्योंकि 2 घंटे में आप अपना पूरा सिलेबस कवर कर रहे होते हो। तो नोटिस जो जो है नोट्स भी जो है वो भी आप लोग बनाते रहें टाइम के साथ, जो भी आप थ्योरी पढ़े, ठीक है। और बाकी जो है पीवाईक्यू, क्योंकि पीवाईक्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंटेंट के साथ साथ खुद के नोट्स बनाते हो और साथ में प्रीवियस के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हो, इतना इनफ है सीटेट को क्वालिफाई होने में। फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है सीटेट को क्वालिफाई कर सकते हो, यानी जो है प्रथम प्रयास में ही जो है सीटेट आप क्वालिफाई कर लोगे। कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी के मॉक टेस्ट आपको नहीं खरीदने पड़ेंगे, ना ही किसी की नोट्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने बस यही जो है 3 स्टेप फॉलो किए थे और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्वालिफाई हुआ था। बाकी डिटेल में वीडियो बनाऊंगी कि कौन से सब्जेक्ट कितने नंबर की है, कितने नंबर आप लेकर आइए तो क्वालिफाई हो जाएंगे, कहाँ से कितने नंबर आप गेन कर सकते हो, कैसे आपको जो है जो सब्जेक्ट वाइज है कैसे प्रिपरेशन करनी है, कौन से सब्जेक्ट को आपको पहले तैयार कर लेना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको एक डिटेल वीडियो में मिलेगी। उसमें आप जो है उसको ज्वाइन करिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे सीटेट को हमको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, 6 अप्रैल 2025 सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर इसको अभी जो है नोटिफिकेशन को लेकर कोई भी चीज़ मेंशन नहीं की जा रही है कि कब तक नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल उम्मीद यही जताई जा रही है कि 15 अप्रैल तक जो है नोटिफिकेशन आ सकता है। देखिए 100% नहीं कहा जा सकता है कि 15 अप्रैल तक ही आएगा, क्योंकि उम्मीद थी कि 31 अप्रैल तक आ जाएगा नोटिफिकेशन, बट जो है अभी तक डिक्लेयर नहीं हो पाया है। तो 15 अप्रैल तक जो है उम्मीद जताई जा रही है कि सीटेट का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाए। बाकी आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि सीटेट ज़रूर होगा जुलाई में। बाकी ये ज़रूर है कि आपको टाइम कब मिलेगा प्रिपरेशन करने के लिए। तो जो अभ्यर्थी पहले से तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, उनको जो है कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उनको जो है 3 मंथ का टाइम ऑलरेडी मिल चुका होगा, वो पहले से अपनी तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं। तो बहुत से अभ्यर्थी जो हैं अपनी तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं। बाकी जो अभ्यर्थी अपनी तैयारी नहीं कर रहे हैं वो स्टार्ट कर दें, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद 1 मंथ जो है आप नोटिफिकेशन जो फॉर्म फिलअप होते हैं वो आपको टाइम दिया जाएगा, और 1 मंथ में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो 2 मंथ में अगर आप चाहते हो, देखते हो कि अगर आप ये सोच रहे हो कि सीटेट पेपर 1 भी मेरा क्वालिफाई हो जाएगा, पेपर 2 भी, तो फिर समस्याएं होंगी, क्योंकि सीटेट की प्रिपरेशन करने के लिए कंटेंट कंप्लीट करने के बाद आपको 1 मंथ का टाइम चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए पीवाईक्यू, ठीक है। तो पहले कंटेंट कंप्लीट करें, देन प्रैक्टिस करना 1 मंथ में स्टार्ट करें, और जो है डेली पीवाईक्यू लगाएं, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के, क्योंकि सीडीपी की अगर बात की जाए तो दोनों की सेम है, हिंदी की बात की जाए तो दोनों सेम है, बस चेंज क्या है, पेपर 1 में ईवीएस आता है और पेपर 2 में आपका एसएसटी हो जाता है या फिर मैथ और साइंस होता है। तो फिलहाल ये फ्रेंड्स अपडेट है, क्योंकि नोटिफिकेशन अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है और अभ्यर्थियों में काफ़ी कन्फ्यूज़न है कि क्या इस बार सीटेड एग्ज़ाम नहीं होगा। तो सीटेड एग्ज़ाम आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। बाकी ये ज़रूर है कि तैयारी करने का जो समय है वो आपको कम मिल सकता है, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न ना रखें, तैयारी करते रहें। बाकी नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। पेपर 3 इस बार ऐड नहीं हो रहा है, तो सिलेबस भी चेंज नहीं होगा, ना ही एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज होगा। इज़िबिलिटी क्या रहेगी, यानी कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्योंकि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो फर्स्ट टाइम जो है एग्ज़ाम देने वाले होंगे। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।